तो जैसे कि हम लोग पहले वर्गमूल निकालने का ट्रिक सीखे थे, ठीक है। तो वर्गमूल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो बगैर लेट किए चलिए मैं आपको फिर से सिखाता हूँ। तो हम लोग पहले आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले तो वर्गमूल निकालना सीखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको वर्गमूल का लिख लेते हैं हम लोग SQUARE स्क्वायर ROOT रूट, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे 25 का वर्ग निकाले, ठीक है। तो हम लोग अगर 25 का वर्ग निकालते हैं डायरेक्ट तो क्या होता है यहाँ पे, समझिए ये 25 है और 25 का वर्ग होता है 5 इंटू 5, 25, ठीक है। तो दो का एक ही लिया जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 25 का वर्ग हो गया 5, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 64 का निकाल रहे हैं तो ऐसे ही होगा, देखिए 64 का हम लोग क्या कर रहे हैं वर्ग निकालेंगे, ठीक है। 64 तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको, अगर फिर 64 अगर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कितना हो रहा है 64 का 8 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 64 8 क्या होता है 64 होता है, तो 8 एक हो जाएगा इसका, तो 2 का 1 हम लोग मानते हैं ना। तो चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8 इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कितने अंक का सिखाएं, ये तो बहुत छोटा था, ठीक है, बहुत छोटा था, इसके लिए हम बहुत इजीली कर दिए। अभी चलिए इसको अब जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 4 का यानी 400 का वर्ग निकालना है, तो मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैं आपको सिखाया था। उसी ट्रिक पे आपको और एक वही सेम वर्ड सेम अंक मैं आपको बता रहा हूं, तो समझिए ये कितना है 400 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4 इसको अलग कर देंगे गुणे इसको क्या करेंगे 100, ठीक है। सोचिए कैसे हो रहा है, कंफ्यूज में होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं फिर से आपको 2-4 टॉपिक पे तो बनाऊंगा ही वीडियो और आपको समझाऊंगा ही, क्योंकि मेरा उम्मीद है आपको समझाना और बताना सिखाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा पता है आपको, वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आपको पता रहेगा। तो 4 का वर्ग 2 हो जाएगा। अब इसका वर्ग निकालेंगे 100, तो कितना हो जाएगा 10। आ रहे समझ में, देखिए अभी ये 400 है, हम लोग इसका अलग अलग क्या किए वर्ग कर दिए, यानी 4 अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो रहा है 400 हो रहा है ना, तो हम क्या किए इसको अलग अलग वर्ग में बांट दिए। अब क्या किए इसका वर्ग निकाल दिए, इसका वर्ग पता है ना आपको, अगर मान लीजिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, अगर ऐसे नहीं लिख रहे ना तो अगर ऐसे लिख रहे फिर भी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसी बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 4 का वर्ग हम लोग 2 निकाल दिए, 100 का वर्ग हम लोग 10 निकाल दिए। अब क्या करना है, अब तो सामने सामने दिख रहा है कि करना ही क्या है, तो सोचना ही क्या है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 20, ये जो है आंसर कैसा है भाई, ये 400 का वर्ग 20 होएगा, ठीक है। 400 का वर्ग 20 होएगा, क्योंकि देखिए ये जो है मैंने पहले आपको इस विधि से बताया था,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और मैंने आपको बोला हूं कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि गलती इंसान से ही होता है और दिमाग में नहीं बैठता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम बाद में बात करेंगे, फिर भी ये आपको समझ में आया रहेगा। और मेरा वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक देखिए तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को मालूम है 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। ठीक है, 5 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा ये कैसे बना हुआ है। फिर से मेरे से हम लोग एक और आपको बना के दिखा देते हैं। जैसा कि अभी इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद आपको हम बना देते हैं। ठीक है, चलिए।